तो रामचरितमानस पर उठे विवाद पर पहली बार सीएम योगी ने बयान दिया है। अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे जो सवाल उठते हैं इनका सही प्लेटफॉर्म पर जवाब दिया जाएगा। समझ ये तो समझ वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। तो मैं क्या करूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करें। देखिए आज से नहीं उठ रहा चाहिए यार, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन जो अभी देखिए, जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। देखिए ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का कोई मतलब नहीं। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि यूपी बदल रहा है, यूपी में तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं हुई थी और इसीलिए अब लोगों का ध्यान उस पर ना जाए अच्छी चीजों पर, इसलिए मुद्दा उठा दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सवाल कोई नए नहीं है, बीच बीच में बखेड़े खड़े किए जाते हैं, लेकिन जिन्हें समझ ही नहीं आता उन्हें क्या समझाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा जरूरत पड़ने पर सही प्लेटफॉर्म पर जरूर इसकी व्याख्या की जाएगी। हम सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके से ये राजनीति चल रही है, एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिनको स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है, स्थानीय स्तर पर शब्दों का अर्थ क्या है वो समझते नहीं है, ऐसे में इनको जवाब देकर केवल अपना मुंह खराब करना है और विवाद को तूल देना है, जब वक्त आएगा तो व्याख्या कर देंगे। शैलेश, सवाल यह है कि जो बात मुख्यमंत्री ने कही है, उन्होंने कहा कि अपनी भाषा खराब करना है जिनको स्थानीय भाषाओं का ज्ञान ही नहीं है, स्थानीय स्तर पर वो समझ नहीं पाते कि शब्द को किस अर्थ में लिया जाता है, उनको समझाना बेकार है, सही प्लेटफॉर्म पर समझा देंगे जरूरत पड़ेगी तो। निश्चित रूप से देखिए, अब देश पहली बार मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अभी तक अगर आप देखें जो सियासी बयानबाजी चल रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से, तो उसमें लगातार जो मंत्री थे, जो पार्टी के लोग थे, वही बोल रहे थे। उसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में आते हैं, जब वो ये कहते हैं कि भाजपा के लोग हमें शूद्र समझे, और उसके बाद से जिस दिन अखिलेश यादव का ये बयान सामने आता है, उसके बाद से आप देखिए तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने इस पूरे विवाद की शुरुआत की थी इस तरह रामचरितमानस को लेकर, उस दिन के बाद से लगातार आप देखिए वो मीडिया के सामने आ रहे कर रहे वो अपनी बातें आगे लेकर जा रहे हैं। अब तो सपा के जो बाकी नेता हैं, कई और नेता भी स्वामी प्रसाद जो पिच है उस पर आ रहे, तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जो है पहला बयान इस पूरे मुद्दे पर दिया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों का कभी विकास से कोई वास्ता नहीं रहा, जिन्होंने विकास में कोई योगदान नहीं दिया जब उन्हें मौका मिला सरकार में रहने का, सत्ता में रहने का, जिन लोगों ने जिनके समय में अराजकता का माहौल हुआ करता था, तो उनको समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। तो मुख्यमंत्री का देखिए जो बयान है वो समझ नहीं पाएंगे। ज्यादा है समाजवादी पार्टी पर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर, और आज मुख्यमंत्री जो है वो देखिए बजट को लेकर बात करने जा रहे हैं। कुछ ही मिनट में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट को लेकर बात करेंगे, लेकिन ये मानकर चलिए एक बार फिर से बजट पर तो बात होगी, लेकिन एक बार फिर से सपा पर और ये पूरा जो सियासी बवाल चल रहा है इस समय, बिल्कुल उस पर आएंगे। शैलेश, हमारे साथ बने रहिए। वहीं सबके बीच रामचरितमानस विवाद पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि विपक्ष मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। वहीं 3 फरवरी से शुरू होने वाले मिशन रोजगार पर भी उन्होंने जानकारी दी।
ये विपक्ष का फेल्योर है। फेल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जब सदन आता है तो वहां बात नहीं रखते, और ये सच कहिए तो असल तो ध्यान ये हटाना चाहते हैं। हम तो विकास की बात करना चाहते हैं, हम तो विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये विकास की बात कभी किए हो तो आप बताइए। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी साजिश के तहत जो उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, विकास को मुद्दा बना रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये खुद समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि इसको डाइवर्ट करिए। अब उसमें भी फेल हो गए तो हमें अराजक, दुनिया जानती है, समाज जानता है, देश जानता है कि अराजकता फैलाने वाले लोग कौन हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है। हमें अपना लक्ष्य बढ़ाना पड़ रहा है। आज निवेशक पूरे देश के अंदर उनकी पहली पसंद हम हैं, उत्तर प्रदेश। और जब हमारी सरकार नहीं थी, कोई यहाँ झांकना चाहता था, कोई देखना चाहता था? जो जंगल राज यहाँ पर कायम था उनके नेतृत्व में, वो किसी से छुपा है? हम मार्च माह तक उत्तर प्रदेश की हर विधानसभाओं में हम रोजगारी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है, उसका पालन करने जा रहे हैं। और कल से उसकी शुरुआत पूर्वांचल की धरती, आजमगढ़ की माटी और दीदारगंज विधानसभा से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत होगी पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ से। जहां तक बात करें रामचरितमानस के विवाद की, तो उन्होंने कहा कि जो बयान मुख्यमंत्री जी का आया वो बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पिछली सरकारों में जिस तरह की अराजकता होती थी, अब वो माहौल खत्म हो चुका है। और जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी वजह से आज देश दुनिया के निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखा आपने, स्पष्ट है चीजें। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि जो काम हमारी सरकार ने किया उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। अनिल राजभर भी ये कह रहे हैं कि हम रोजगार पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उटपटांग बातें करते हैं और जब सदन में बात करनी होती है तो ये बात नहीं करते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।